चिकन शवरमा खाना भूल जाएं। जी हाँ, आज से बनाएं बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन शवरमा नान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन शवरमा नान। अगर आप इस तरह के नान बनाना चाहते हैं तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। इस वीडियो में मैंने वो राज बताए हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको कोई नहीं बताता। इस रेसिपी में चिकन भी बनाएंगे और बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से नान। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन शवरमा नान बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको ये आज की यूनिक रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनानी है हमने नान की डो। तो डो बनाने के लिए देखिए मैंने 4 कप ले लिया मैदा। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था। मैदे के अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट, 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे चीनी और 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक, 4 टेबल स्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, 1 अदद शामिल कर देंगे अंडा, कर देंगे नीम गर्म दूध। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसकी सॉफ्ट डो तैयार करके तो आपने किसी गर्म जगह पे रख देनी है। आजकल तो गर्मियाँ बहुत ही जल्दी ये राइस हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लेती है। जी देखिए हमने इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर ली है। इसी तरह की आपकी सॉफ्ट डो होनी चाहिए, ज़्यादा आपने हार्ड नहीं गूंदना इसको। अब आपने इसको ऊपर से कवर करके रख देना है किसी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए। तो इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर। जी देखिए डो को बना के मैंने राइस होने के लिए दूसरी तरफ रख दिया है। देखिए सीने ले लिए, चिकन ब्रेस्ट ले ली है, ये ½ kg है। तो सबसे पहले हमने इनको मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो शामिल कर देंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला और 3 टेबल स्पून भर के दही। सारी ब्रेस्ट के ऊपर आपने अच्छी तरह मसाला लगा देना है और इसको मैरिनेट करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब हमारे ब्रेस्ट बिल्कुल कुक हो जाएंगे तो हम इनको हाथ की मदद से श्रेडेड कर लेंगे, रेशा कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट बाद। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। शामिल कर देते हैं पैन के अंदर चिकन को और आधा कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे ये। अब आपने फ्लेम ऑन करनी है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम के ऊपर हम चिकन को कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट बाद। जी देखिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर हमने चिकन को कवर कर दिया था। अच्छी तरह हमारी चिकन कुक हो गई है और ये जो आपको साइड पर मसाला नज़र आ रहा है, ये सारा मसाला आपने ज़ाया नहीं करना, चिकन के साथ ही आपने रखना है। तो फ्लेम मैंने इसकी बंद कर दी है। अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है और अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। उसके बाद करेंगे इसको श्रेडेड। जी देखिए चिकन को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। ठंडा करके तो आपने हाथ की मदद से या छुरी की मदद से आपने इसको श्रेडेड कर लेना है इस तरह। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल गल गई है। ये देखिए जी देखिए चिकन को हमने श्रेडेड कर लिया है। ज़बरदस्त सी हमारी देखिए चिकन बन के तैयार हो गई है। इसको हमने मोटा मोटा रखा है, ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं काटना, इतनी आपने इसको रखना है। अब मैंने चिकन को निकाल लिया एक बोल के अंदर
धनिया और हरी मिर्च कटी हुई, 1 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च है और 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया है। और शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया। अपने इसके अंदर शामिल कर देने 1 टेबलस्पून बिल्कुल मोटा मोटा कटा हुआ सूखे धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और कोई इसके अंदर आपको मिर्च मसाला शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है। मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, तो अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। जी देखिए घंटा हो गया है, 1 घंटे के लिए हमने डो को बना के ऊपर से कवर कर दिया था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो फूल गई है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी राइस हो गई है। बस इतनी इसको करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। 1 घंटे के लिए सिर्फ कवर करके इसको रखा था। अब डो को निकाल लेते हैं। चार पेड़े हमने बना लिए हैं। बड़े छोटे नान आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। हम थोड़े से बड़े बनाएंगे और मोटे बनाएंगे। चार पेड़े हमने बना लिए, तो एक नान मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इसी तरह हम सारे नान बना लेंगे। इस तरह आपने एक पेड़ा रखना है और पेड़े को आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है और इसके ऊपर लगाना है अपने घी। इस तरह आपने इसको बेल लेना है और बेलने के बाद इसके ऊपर रख देनी है आपने चिकन जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। इस तरह चिकन शामिल करने के बाद आपने फिर से इसको बंद कर देना है। इस तरह अब आपने इसके ऊपर बेलन नहीं चलाना, हाथ की मदद से आपने इसको बिल्कुल लाइट सा प्रेस कर लेना है। इस तरह हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस कर लेना है, हल्के हाथ से। इस तरह ये देखिए, ज्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, ये थोड़े से मोटे नान बनते हैं। और वाली एक ट्रे ले ली है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है हाथ की मदद से। अब आपने ये नान उठाना है। ऑन वाली ट्रे के अंदर मैंने नान को शामिल कर दी है। सबसे पहले आपने अंडे की जर्दी से इसको ब्रश कर देना है इस तरह, और ऊपर शामिल कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, अच्छी लगती हैं, और सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे थोड़े से। और इसको बेक करेंगे 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नान बन के तैयार हो जाएंगे। पैन के अंदर भी आप इनको बना सकते हैं और ओवन के अंदर भी बना सकते हैं। पिछले दिनों मैंने बनाए थे बहुत ही ज़बरदस्त से कीमे वाले नान, उसके अंदर मैंने आपको एक पैन के अंदर बनाना सिखाया था। अगर वो किसी से रेसिपी मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा वो भी पैन के अंदर नान बन जाता है। अब इसको रख देते हैं 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए ओवन के अंदर। जी देखिए हमारा नान बन के तैयार हो गया है। गरम गरम नान के ऊपर आपने घी ब्रश कर देना है इस तरह। गरम गरम नान के ऊपर घी ब्रश करने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही ज़्यादा नान सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसी तरह सारे नान बना लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बनाना इनको बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। जी देखिए सारे नान मैंने बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे शवरमा नान बन के तैयार हो गए हैं। देखिए नीचे से भी बिल्कुल कुक हो गए हैं
और कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। ओवन में मैंने बनाए हैं और विदाउट ओवन भी आप इनको बना सकती हैं। चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े के ये नान लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा। देखिए सारे ज़बरदस्त नान बन के तैयार हो गए हैं। और जो मैंने पहले नान बनाया था उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लाइट कलर दिया था, ये थोड़े से मैंने डार्क कलर के किए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और चिकन आप देखें इसके अंदर कितनी भर भर के मैंने डाली थी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।